हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रैंकस प्लेटफॉर्म। आज हम इम्यूनोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है एमएचसी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये एमएचसी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमएचसी क्या है, एमएचसी की कितनी क्लासेस है, एमएचसी क्या काम करता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से इस लेक्चर में। तो एमएचसी की बात करें तो एमएचसी होता है आपका एक क्लस्टर ऑफ जीन्स। बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट है किसी लोकस पे और उन जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। जब दो जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है तो वहां पे रिकम्बिनेशन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो अब हम अगर एमएचसी की बात करें तो फर्स्ट लाइन क्या बनती है कि एमएचसी एक क्लस्टर ऑफ जीन्स है और जो जीन्स है बहुत पास पास प्रेजेंट है। तो क्या लिखेंगे कि एमएचसी इज ए क्लस्टर ऑफ जीन्स, क्लस्टर ऑफ टाइटली लिंक्ड जीन्स, टाइटली लिंक्ड जीन्स, कि जीन्स का क्लस्टर है और वो जीन्स आपस में बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड है, तो उनके बीच में रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है। अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम बात करें हम एमएचसी की जीन्स के बारे में तो वहां पे फ्रीक्वेंसी के चांसेस होते हैं 0.5%, कि 0.5% ही मैक्सिमम चांसेस है रिकम्बिनेशन के। तो ये तो रही कि एमएचसी क्या है। अब एमएचसी क्या रोल प्ले करते हैं सेल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये कोई पेप्टाइड है, ये सेल्फ भी हो सकता है, नॉन सेल्फ भी हो सकता है। तो एमएचसी मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस पेप्टाइड को सेल सरफेस पे एक्सप्रेस करेंगे और हमारी इम्यून सेल्स आएगी, इस पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करेगी कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, फिर उसके अगेंस्ट अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी। तो एमएचसी हमारा क्या कर रहा है, सेल के सरफेस पे एंटीजन को या पेप्टाइड को एक्सप्रेस कर रहा है या प्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, एमएचसी का क्या रोल प्ले कर रहा है। एमएचसी क्या करता है, प्ले रोल इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंटीजन प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटीजन प्रेजेंटेशन में। अब एंटीजन प्रेजेंटेशन होने के बाद क्या होता है कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। अगर नॉन सेल्फ हुआ तो ग्राफ का रिजेक्शन होगा। तो ये और कहां रोल प्ले कर रहा है, इसकी एप्लीकेशन क्या हुई, हेल्प इन ग्राफ रिजेक्शन। ग्राफ एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिजेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एमएचसी। ग्राफ एक्सेप्ट हुआ या एक्सेप्ट नहीं हुआ वो किसके बेसिस पे होता है कि जो पेप्टाइड एक्सप्रेस हुआ है वो सेल्फ है या फिर नॉन सेल्फ है। तो डिस्क्रिमिनेट क्या होता है एमएचसी से, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन, नॉन सेल्फ एंटीजन, कि कोई पेप्टाइड या एंटीजन है वो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, वो पता किससे लगता है, हमारे एमएचसी मॉलिक्यूल से। तो ये रही एमएचसी के बारे में कि एमएचसी क्या होता है और एमएचसी के काम क्या है। अगर हम ह्यूमन और माइस के बीच में देखें कि एमएचसी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो हम एक कंपैरिजन करके देखते हैं ह्यूमन और माइस के बीच में। ये ह्यूमन का देख लेते हैं हम, ह्यूमन एंड माइस। तो ह्यूमंस के अंदर जो हमारा एमएचसी मॉलिक्यूल होता है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम नंबर 6 पे। ह्यूमंस में प्रेजेंट होगा क्रोमोजोम नंबर 6 पे, और माइस में एमएचसी कॉम्प्लेक्स है वो प्रेजेंट होगा क्रोमोजोम नंबर 17 पे। तो ये तो पोजीशन की बात हो गई कि एमएचसी ह्यूमंस के अंदर 6 नंबर क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है और माइस के अंदर 17 नंबर क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है। अब जो आपका एमएचसी कॉम्प्लेक्स है उसको ह्यूमन के अंदर क्या बोलते हैं और माइस के अंदर क्या बोलते हैं वो देखते हैं। इस ह्यूमन के अंदर इसको बोलते हैं HLA कॉम्प्लेक्स,
ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स। और इसी कॉम्प्लेक्स को, MHC कॉम्प्लेक्स को माइस के अंदर बोलते हैं H2 कॉम्प्लेक्स। H2 कॉम्प्लेक्स। तो ये कुछ दो पॉइंट्स है MHC के बारे में कि ह्यूमन में क्या बोलते हैं और ह्यूमन में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइस में कहाँ प्रेजेंट है और MHC को क्या बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लासेस के बारे में। MHC की कितनी क्लासेस है? MHC को मेजरली 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, MHC क्लास 1, MHC क्लास 2 एंड MHC क्लास 3। तो टोटल क्लासेस की बात करें, MHC की क्लासेस की बात करें तो 3 क्लास है, क्लास 1, MHC क्लास 2 एंड MHC क्लास 3। जो आपकी क्लास 1 और क्लास 2 है ये रोल प्ले करती है एंटीजन प्रेजेंटेशन में। क्लास 1 और 2 कहां रोल प्ले करते हैं? एंटीजन प्रेजेंटेशन में। इन दोनों का रोल है एंटीजन प्रेजेंटेशन में। एंटीजन प्रेजेंटेशन में रोल प्ले करते हैं क्लास 1 और 2 की जीन्स। और जो क्लास 1 और 2 की जीन्स है, ये जीन्स, ये इनका पॉलीपेप्टाइड होगा, वो ट्रांसमेम्ब्रेन होगा। इनका जो पॉलीपेप्टाइड होगा, कैसा पेप्टाइड होगा? ट्रांसमेम्ब्रेन। कि उस पॉलीपेप्टाइड का कुछ डोमेन या कुछ पोर्शन ट्रांसमेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होगा। ट्रांसमेम्ब्रेन। और जो ये आपका क्लास 3 है, इसकी जो जीन्स होगी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्फ्लामेशन के टाइम पे। तो ये कहाँ रोल प्ले करते हैं? इन्फ्लामेशन में। क्लास 3 की जीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के टाइम पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये कौन कौन से प्रोटीन सिक्रीट करती है? मेजरली उनकी बात करें हम अगर, तो ये सिक्रीट करेगी TNF अल्फा, TNF बीटा, कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिक्रीट करती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड हीट सोक प्रोटीन। हीट सोक प्रोटीन सिक्रीट करती है। तो क्लास 3 के बारे में तो यही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये इन्फ्लामेशन के टाइम पे रोल प्ले करती है और कौन कौन से प्रोटीन या साइटोकाइंस रिलीज करती है। जो हमारा MHC क्लास 1 है और MHC क्लास 2 है, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली। तो जो हमारी क्लास 1 है, MHC क्लास 1 है, उसकी बात करें तो हमारा MHC क्लास 1 जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलके बना है। 2 कंपोनेंट की बात कर ले या फिर 2 पॉलीपेप्टाइड की बात करें। एक तो ये अल्फा पॉलीपेप्टाइड है और दूसरा है आपका बीटा पॉलीपेप्टाइड। जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड है उसके अंदर 3 डोमेन है, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। और जो एक और है वो है आपका बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। जो ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है, अल्फा चेन के साथ नॉन कोवलेंटली इंटरैक्ट है। और जो ये है MHC का पोर्शन तो यहाँ शो हो रहा है, पर इसका जो पेप्टाइड है वो सिंथेसाइज हुआ है क्रोमोसोम नंबर 15 से। तो अब हम बात करते हैं इस बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन के बारे में। ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है, इसको हम बीटा 2M भी बोल सकते हैं, बीटा 2M। ओके, तो ये जो पेप्टाइड है, ये पेप्टाइड सिंथेसाइज होता है क्रोमोसोम नंबर 15 से। क्रोमोसोम 15 से। अभी हमने बात किया था कि ह्यूमन के अंदर जो आपका MHC के प्रोटीन्स है, MHC कॉम्प्लेक्स है, वो प्रेजेंट है आपके क्रोमोसोम नंबर 6 पे। पर ये MHC कॉम्प्लेक्स से सिंथेसाइज नहीं हुआ ये पेप्टाइड। ये पेप्टाइड सिंथेसाइज हुआ एक जीन से जो कि प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 15 पे। और इस पॉलीपेप्टाइड का जो वेट है वो होगा 12 किलो डाल्टन। 12 किलो डाल्टन का ये पेप्टाइड है। और ये इंटरेक्ट करता है अल्फा चेन से नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन के थ्रू। इंटरेक्ट टू अल्फा चेन
थ्रू नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, ये तो बात होगी हमारे बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन के बारे में। जो आपका अल्फा चेन है उसके अंदर 3 डोमेन है, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। ये आपका MHC कॉम्प्लेक्स से सिंथेसाइज हुआ है। ये जो डोमेन है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होगा। इसके अंदर ये पेप्टाइड ट्रांसमेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होगा और बाहर की तरफ एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। अब हम देखते हैं कि ये सेल को या टी सेल को किस किस को रिकॉग्नाइज करता है, और जो आपका MHC क्लास 1 की जीन्स है या पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो किस किस सेल के अंदर एक्सप्रेस करेगा। MHC क्लास 1 की बात करें तो ये प्रेजेंट होगा, MHC क्लास 1 प्रेजेंट होगा ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स पे, प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है। और बात करें कि ये प्रेजेंट किसको करेगा, सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट तो है, और बात किया हमने कि ये एंटीजन प्रेजेंटेशन में रोल प्ले करता है। तो जो ये एंटीजन को प्रेजेंट करेगा, किन सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करेगा, तो ये एंटीजन प्रेजेंट करेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल को, जो कि है CD8 पॉजिटिव सेल। CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करेगा। अब इसके अंदर जो एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, जो पेप्टाइड प्रेजेंट होगा, वो पेप्टाइड क्या साइज होगा, उस पेप्टाइड का मैक्सिमम, उस पेप्टाइड का साइज होगा 8 to 11 अमाइनो एसिड। अब कोई एंटीजन था बॉडी के अंदर एंटर किया या बॉडी का खुद का है साइटो एंडोजीनस पेप्टाइड है, तो वो बड़ा पेप्टाइड होता है। उस पेप्टाइड के टुकड़े करके 8 to 11 अमाइनो एसिड का करना है। तो जो कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड था उसके टुकड़े कैसे होते हैं या प्रोसेसिंग कैसे होती है एंटीजन की, MHC क्लास 1 की बात करें तो वहां पे जो प्रोसेसिंग होगी एंटीजन की, एंटीजन प्रोसेसिंग होगी प्रोटियोजोम मीडिएटेड, प्रोटियोजोम मीडिएटेड कि प्रोटियोजोम डिग्रेड करेगा जो कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको, कॉम्प्लेक्स को एक स्मॉल पॉलीपेप्टाइड या स्मॉल पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो आपकी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कैसी है, प्रोटियोजोम मीडिएटेड प्रोसेसिंग हो रही है। अब प्रोटियोजोम मीडिएटेड प्रोसेसिंग होगी, इसके अंदर जो एंटीजन होगा वो एंटीजन होगा एंडोजीनस। फॉर एग्जाम्पल कि कोई सेल है उसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, वो सेल्स तो बॉडी की है, बॉडी की खुद की सेल्स है, पर वो अब हार्मफुल सेल है क्योंकि वायरस से इन्फेक्टेड है, तो उस सेल का किल होना भी जरूरी है। तो जो एंडोजीनस पेप्टाइड होंगे उसके अंदर MHC1 रोल प्ले करेगा। तो इसके अंदर जो पेप्टाइड होगा वो पेप्टाइड कैसा होगा, पेप्टाइड आपका होगा एंडोजीनस पेप्टाइड, एंडोजीनस पेप्टाइड होगा। एंडोजीनस पेप्टाइड है आपका। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कैसे एंटीजन का प्रेजेंटेशन होता है। अभी हम इसको एक बार उठा के यहां ले आते हैं, यहां पे ले आते हैं हम। ये सब बातें थी बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन के बारे में, ये सब बातें हैं आपकी बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन के बारे में, ये सब बातें हैं बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन की है। अब ये आपका सेल के ऊपर प्रेजेंट है MHC1, कोई पेप्टाइड है, पेप्टाइड सेल के ऊपर एक्सप्रेस हो गया। इस पेप्टाइड का साइज क्या है, 8 to 11 अमाइनो एसिड, और जो ये पेप्टाइड यहां पे इंटरेक्ट कर रहा है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट। ये आपका क्या है, ये क्लेफ्ट क्या है, एंटीजन बाइंडिंग, सॉरी दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये आपका क्लेफ्ट है एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट, एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट, यहां पे एंटीजन बाइंड करेगा।
अब एंटीजन सेल के सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस कर गया। अब क्या करेगी, टी सेल जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये कोई टी सेल है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, इसका जो टीसीआर होगा, टी सेल रिसेप्टर जो है, वो इस पैथोजन को या पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करेगा। ये क्या आपका टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर आके रिकॉग्नाइज करेगा। और जो आपका अभी बात की है, ये CD8 पॉजिटिव सेल्स को ही एक्सप्रेस करेगा एंटीजन। जो इसका CD8 पॉजिटिव रिसेप्टर है, CD8 पॉजिटिव रिसेप्टर इस सेल का रिकॉग्नाइज करेगा या इंटरेक्ट करेगा आपका अल्फा 3 डोमेन के साथ। तो इस तरह से इंटरेक्शन होगी साइटोटॉक्सिक टी सेल और MHC मॉलिक्यूल के बीच में। ये पेप्टाइड हो गया 8 to 11 अमाइनो एसिड का, TCR और MHC के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, बीच में पेप्टाइड होगा एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट पे। अब जो ये पेप्टाइड हुआ, रिकॉग्नाइज कर लिया कि इस टाइप के पेप्टाइड को किल करना है, तो डायरेक्ट किलिंग होगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल डायरेक्ट किल करेगा उस इन्फेक्टेड सेल को। और जो ये किलिंग होगी, किस टाइप की किलिंग होगी, ये किलिंग होगी परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम मीडिएटेड, परफोरिन एंड ग्रैन एंजाइम मीडिएटेड किलिंग होगी, मीडिएटेड किलिंग ऑफ सेल, किलिंग ऑफ सेल बाय टीसी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल किल करेगी जो इन्फेक्टेड सेल है उसको। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हो गए MHC क्लास 1 के बारे में। जो MHC क्लास 1 है उसके बारे में, MHC क्लास 1 के बारे में हमारे ये क्या क्या पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं। कि ये CD8 पॉजिटिव सेल को एक्सप्रेस करेगी अपना एंटीजन, कि CD8 पॉजिटिव सेल्स आए और चेक करे कि वो जो एंटीजन है वो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। प्रेजेंट होगा सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर। जो अमाइनो एसिड पेप्टाइड है, जो पेप्टाइड होगा वो 8 to 11 अमाइनो एसिड लॉन्ग ही हो सकता है। एंटीजन प्रोसेसिंग होगी प्रोटियोजोम मीडिएटेड, एंडोजीनस पेप्टाइड होगा और परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम मीडिएटेड सेल की किलिंग होगी। ये कुछ बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन के बारे में बात है। और जो ये आपकी अल्फा चेन है, ये कंप्लीट अल्फा चेन है। इस कंप्लीट अल्फा चेन की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट अल्फा चेन 45 किलो डाल्टन की होगी। जो अल्फा चेन है, अल्फा चेन होगी आपकी 45 किलो डाल्टन की। MHC क्लास 1 के बारे में ये कुछ बातें होगी। और MHC क्लास 1 है, ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन के अंदर MHC क्लास 1 के अंदर 3 जीन्स है। 3 जीन कौन कौन सी होगी आपकी, यहां देख लेते हैं हम। जो 3 जीन की बात कर रहे हैं हम, तो 3 जीन्स कौन कौन सी है आपकी ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन की बात करें तो MHC क्लास 1 की जीन्स होंगी HLA-A, HLA-B एंड HLA-C। तो ये जीन्स प्रेजेंट होगी MHC क्लास 1 के अंदर। अब हम बात करें MHC क्लास 2 के बारे में। तो MHC क्लास 2 के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। अगर हम MHC क्लास 1 की बात कर रहे थे, वहां भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन थी, पर उसमें से एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो क्रोमोसोम नंबर 15 से सिंथेसाइज हो रही थी। पर इसके अंदर जो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन है MHC क्लास 2 के अंदर, दोनों चेन सिंथेसाइज होती है MHC कॉम्प्लेक्स से। एक चेन आपकी होगी अल्फा चेन, दूसरी चेन होगी बीटा चेन। तो अभी हम बात करें MHC के कुछ MHC क्लास 2 के पॉइंट्स के बारे में। तो MHC क्लास 2 किस सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होगा। MHC क्लास 2 प्रेजेंट होगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे। कहां प्रेजेंट है ये, इट इज प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होगा MHC क्लास 2 की जीन्स। MHC क्लास 2 एक्सप्रेस करेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन सी है,
मेनली अगर हम बात करें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में तो बी सेल्स हो सकती हैं, बी सेल्स, मैक्रोफाजिज या फिर डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइटिक सेल। और डेंड्राइटिक सेल्स को प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी बोलते हैं। तो ये तो बात होगी कि MHC2 मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट होगा। अब किस टाइप की सेल को ये एंटीजन प्रेजेंट करेगा, तो ये एंटीजन प्रेजेंट करेगा ये टी हेल्पर सेल को, जो कि होगी CD4 पॉजिटिव। CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को, टी हेल्पर सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करेगा। और इसके अंदर जो एंटीजन है वो एंटीजन होगा एक्सोजीनस, सेल के बाहर से एंटीजन आया है। तो ये एंटीजन कैसा होगा, एक्सोजीनस, एक्सोजीनस एंटीजन। एक्सोजीनस एंटीजन यहां पे प्रेजेंट होगा सेल के सरफेस पे। जैसे MHC क्लास 1 के अंदर 8 to 11 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड एक्सप्रेस हो रहा था, इसी तरह यहां पे भी जो आपका पेप्टाइड होगा वो पेप्टाइड होगा 13 to 18 अमाइनो एसिड लॉन्ग। इतने लॉन्ग अमाइनो एसिड का हो सकता है जो पेप्टाइड एक्सप्रेस होगा MHC क्लास 2 पे। अब 13 to 18 अमाइनो एसिड का हो गया, उसके अंदर जो आपका पेप्टाइड था प्रोटियोजोम से डिग्रेड हो रहा था, पर इसके अंदर जो एंटीजन की प्रोसेसिंग है वो होगी लाइसोसोमल मीडिएटेड। तो प्रोसेसिंग कैसी है, प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन एंटीजन की जो प्रोसेसिंग है वो होगी लाइसोसोम मीडिएटेड, लाइसोसोम मीडिएटेड। ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो MHC क्लास 2 के बारे में थे। MHC क्लास 2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हमारे बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अंदर दो चेन है, अल्फा चेन है, बीटा चेन है। जो अल्फा चेन है उसका मोलिकुलर वेट होगा, अल्फा चेन का मोलिकुलर वेट है 35 किलो डाल्टन, और जो आपकी बीटा चेन है वो है 28 किलो डाल्टन की। जो बीटा चेन है वो स्लाइटली लाइटर है इन कंपैरिजन टू अल्फा चेन। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर एंटीजन का प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है। इसके अंदर जो अल्फा चेन और बीटा चेन है, दोनों के पास प्रेजेंट होता है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। दोनों चेन के पास क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। दोनों सेल के पास प्रेजेंट है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। अब हम देखते हैं कि कैसे एंटीजन का प्रेजेंटेशन होता है। ये आपका MHC मॉलिक्यूल हो गया सेल के सरफेस, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है आपका MHC मॉलिक्यूल। अब MHC मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, प्रोसेसिंग हुई, लाइसोसोमल मीडिएटेड एंटीजन की प्रोसेसिंग हुई, और वो अब एंटीजन आ गया है MHC के ऊपर। ये आपकी एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट था, एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट, और ये एंटीजन हो गया। एंटीजन जो आपका था, जो एंटीजन है वो होगा 13 to 18 अमाइनो एसिड का। अब ये प्रेजेंट किसको कर रहा है, MHC टी हेल्पर सेल्स को। ये होगी टी हेल्पर सेल जो कि है CD4 पॉजिटिव। अब जो इसका रिसेप्टर TCR है, TCR इंटरेक्ट करेगा MHC2 के साथ और इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा। ये आपका है TCR, टी सेल रिसेप्टर। अब जो इस टी सेल का, टी हेल्पर सेल का CD4 पॉजिटिव रिसेप्टर है वो इंटरेक्ट करेगा बीटा 2 चेन के साथ। कहां इंटरेक्ट कर रहा है ये, इसका CD4 पॉजिटिव रिसेप्टर इंटरेक्ट करेगा बीटा 2 चेन के साथ। CD4 रिसेप्टर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है बीटा 2 चेन के साथ।
तो ये बातें हो गई MHC क्लास 2 के बारे में। और ह्यूमन की बात करें तो वहां पे जो MHC क्लास 2 है उसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होती है, उसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होंगी HLA-DP, HLA-DQ एंड HLA-DR। ये कुछ जीन्स प्रेजेंट होगी MHC क्लास 2 के अंदर ह्यूमंस की बात करें तो, और ये एंटीजन का प्रेजेंटेशन हो रहा है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ये है हमारा MHC क्लास 1 के बारे में कि MHC क्लास 1 के अंदर एंटीजन का प्रेजेंटेशन कैसे हुआ और कैसे एक्सप्रेस हुआ सरफेस पे आपका एंटीजन। तो MHC क्लास 1 की बात करें तो वहां पे कुछ और प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन के टाइम पे। तो अगर हम ER ल्यूमन की बात करें, ये सब चीजें चल रही है ER के ल्यूमन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर जो आपका MHC क्लास 1 का जो अल्फा चेन थी, ये अल्फा चेन यहाँ पे अभी सिंगल प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन अटैच नहीं है। तो इस पेप्टाइड के साथ इंटरेक्ट करता है एक कैलनेक्सिन नाम का प्रोटीन। ये कैलनेक्सिन प्रोटीन इंटरेक्ट करेगा और अभी तक बीटा 2 जो माइक्रोग्लोबुलिन है वो अटैच नहीं हुआ। और जो इसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, जो ये साइट है, इसको कवर करके रखता है ERP57 प्रोटीन। तो यहां पे ER के ल्यूमन में ही ERP57 इंटरेक्ट कर रहा है और इंटरेक्ट कर रहा है कैलनेक्सिन नाम का प्रोटीन। तो ये इंटरेक्शन हो रही है। जब बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन आएगा, इस पोजीशन पे इंटरेक्ट करना है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन को। जब बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन प्रोटीन आएगा उस टाइम पे कैलनेक्सिन प्रोटीन आपका बाहर निकल जाएगा। अब आके इंटरेक्ट कर गया है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, और अभी भी जो ERP57 है उसने इंटरेक्ट किया है एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट के साथ। अभी तक एंटीजन बाइंड नहीं हो सकता। अब क्या करेगा, जो एंटीजन था, एंटीजन का बात किया था हमने कि जो डिग्रेडेशन है वो प्रोटियोजोम मीडिएटेड है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, प्रोटियोजोम ने क्या किया, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ये अभी साइटोसोल के अंदर बातें चल रही है कि साइटोसोल के अंदर आपके पेप्टाइड के टुकड़े हो गए। तो टैप नाम के प्रोटीन के थ्रू, जो ये ट्रांसपोर्टर है, इसके थ्रू पेप्टाइड एंटर करेगा ER के ल्यूमन में। ER के ल्यूमन में प्रोटियोजोम से डिग्रेड होने के बाद पेप्टाइड आया ER के ल्यूमन में, किसके थ्रू, टैप प्रोटीन के थ्रू। टैप प्रोटीन के थ्रू ER के ल्यूमन में आया और ये पेप्टाइड अब जाके इंटरेक्ट करेगा आपके MHC मॉलिक्यूल के साथ। और जब एंटीजन इंटरेक्ट करेगा MHC1 मॉलिक्यूल के साथ, अल्फा चेन के साथ जब इंटरेक्ट करेगा, तो जो बाकी एसोसिएटेड प्रोटीन्स थे, जो बाकी एसोसिएटेड प्रोटीन्स यहाँ पे और क्या क्या प्रोटीन्स आए, जब बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन आया तो उसके साथ कैलरेटिकुलिन और ट्रेपेसिन नाम का भी प्रोटीन आया जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जब आपका एंटीजन बाइंड होगा तो ट्रेपेसिन और आपका कैलरेटिकुलिन दोनों एंजाइम या प्रोटीन्स, दोनों प्रोटीन्स यहां से रिमूव हो जाएंगे। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है नोट करने वाली, कि जो आपका एंटीजन का इंटरेक्शन हुआ है MHC से, MHC के ऊपर एंटीजन जो बाइंड हुआ है वो एंटीजन बाइंड होता है ER के ल्यूमन में। ER के ल्यूमन में ही एंटीजन यहाँ पे इंटरेक्ट कर गया है। अब यहाँ से वेजाइकल का फॉर्मेशन होगा और सेल के सरफेस पे जाके फ्यूज हो जाएगा और ये एंटीजन प्रेजेंट होगा सेल की सरफेस पे। तो ये हमारी डिटेल में बातें होगी MHC क्लास 1 में कैसे एंटीजन बाइंड होता है और फिर जाके सेल के ऊपर एक्सप्रेस करेगा। अब हम बात करें अगर MHC क्लास 2 के बारे में, तो MHC क्लास 2 की दो चेन है, अल्फा चेन और बीटा चेन। वहां पे आके जो आपकी एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट है, वहां पे आके एक प्रोटीन इंटरेक्ट कर जाता है और उसकी जो एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट है उसको जाके कवर कर लेगा। उस प्रोटीन का नाम है इनवेरिएंट चेन, इसको हम बोलेंगे इनवेरिएंट चेन। और इसका जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्लिप, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है आपके एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट से। अब यहां पे कवर कर लिया है, जब कवर कर रखा है एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट को, तो उस टाइम पे आपका एंटीजन यहां पे आके इंटरेक्ट नहीं कर सकता।
जो ये इतनी बात है ये तो हम बात कर रहे हैं कि ईआर के ल्यूमन के अंदर ही है, जब तक ये आपका इंटरेक्ट कर रखा है। फिर क्या होगा कि आपका ये इनवेरिएंट पोर्शन है, इनवेरिएंट चेन का कुछ पोर्शन है वो डिग्रेड हो जाएगा। ये चेन टूट गया, कुछ एंजाइम्स की हेल्प से इसका डिग्रेडेशन हो गया है। अब सिर्फ जो ये पोर्शन है, क्लिप पोर्शन है, वो एंटीजन के ऊपर जो आपके MHC मॉलिक्यूल है वहां पे इंटरेक्ट कर रहा है और एंटीजन को अभी बाइंड करने नहीं दिया है। जब एंटीजन बाइंड करेगा या पेप्टाइड बाइंड करेगा उस टाइम पे ये क्लिप बाहर हो जाएगा और फिर जाके सेल के सरफेस के ऊपर ये इंटरेक्ट करेगा और एक्सप्रेस करेगा जो एंटीजन है उसको। तो इसके अंदर जो आपका एंटीजन बाइंड हो रहा है आपके यहाँ पे MHC के मॉलिक्यूल पे, ये सारी चीजें होती है साइटोसोल में। वहां पे ER के ल्यूमन में हो रहा था एंटीजन की बाइंडिंग, और यहाँ पे जो पेप्टाइड की बाइंडिंग है ये बाइंडिंग हो रही है साइटोसोल में। साइटोसोल में ये एक मेजर डिफरेंस है MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2 के इंटरेक्शन में। और ये जो पेप्टाइड होगा MHC क्लास 2 में वो आपका पेप्टाइड होता है एक्सोजीनस पेप्टाइड, और MHC क्लास 1 में आपका जो पेप्टाइड था वो पेप्टाइड था आपका एंडोजीनस पेप्टाइड। तो ये MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2 के पेप्टाइड का डिग्रेडेशन और आपका एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, सेल की सरफेस पे एक्सप्रेस कैसे कर रही है, उसके बारे में बात हुई। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं MHC क्लास 1 और 2 के डिफरेंशिएशन के बारे में। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक बार लेफ्ट साइड से हम देखते हैं लेफ्ट में क्या MHC क्लास 1 के बारे में बात की गई है, और जो आपका राइट साइड है, राइट साइड पे आपका देखने को मिलेगा हमें कि MHC क्लास 2 के बारे में बात की गई है। तो MHC क्लास 1 में जैसे ये आपका आया एंडोजीनस आपका पेप्टाइड है। जो मेजर पॉइंट्स हमने लिखे थे उन सबको एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे एंडोजीनस पेप्टाइड है आपका। एंडोजीनस पेप्टाइड प्रोटियोजोम से डिग्रेड हुआ, टैप के थ्रू सेल के अंदर एंट्री की, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंट्री की, और यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स ने इंटरेक्ट किया था। जब पेप्टाइड बाइंड हुआ, ये यहाँ पे पहले कैलनेक्सिन था, ये पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट को कवर कर रखा है। पेप्टाइड जब बाइंड होगा बाकी सब रिमूव हो जाएगा और आपका पेप्टाइड यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही जो आपका पेप्टाइड था वो बाइंड कर गया और ये वेजिकल फ्यूज हुआ, जाके सेल के सरफेस पे फ्यूज हो जाएगा और एंटीजन को प्रेजेंट करेगा। तो क्या क्या था, एंडोजीनस पेप्टाइड आया, टैप के थ्रू एंट्री की, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन इंटरेक्ट किया, और MHC रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके एक्सप्रेस कर गया। अब हम बात करें MHC क्लास 2 के बारे में। तो MHC क्लास 2 के अंदर जो इनवेरिएंट चेन है वो कवर करके रख रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहां से ये वेजिकल फ्यूज हुआ, वेजिकल फ्यूज होने के बाद यहाँ पे कुछ डिग्रेडेशन हुआ, जो इनवेरिएंट चेन का कुछ पोर्शन था, क्लिप पोर्शन था वो अभी भी बाइंड है। ये आपका एक्सोजीनस पेप्टाइड सेल के अंदर एंटर करता है और लाइसोसोम मीडिएटेड इसका डिग्रेडेशन होता है। लाइसोसोम मीडिएटेड डिग्रेडेशन हुआ, फिर जाके ये पेप्टाइड यहाँ पे बाइंड करेंगे, क्लिप पोर्शन हट जाएगा और सेल के सरफेस पे जाके आपका MHC क्लास 2 का मॉलिक्यूल है वो जाके एक्सप्रेस करेगा और आके टी हेल्पर सेल इंटरेक्ट करेगी और वो क्या करेगी, साइटोकाइंस रिलीज करेगी। साइटोकाइंस रिलीज करके अदर सेल्स को एक्टिवेट करेगी और अदर सेल एक्टिवेट होने के बाद इस एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सब बातें थी MHC के बारे में, MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2 के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। थैंक यू।